हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केशरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। अरे कहु राम वियोग तब सीता मोह सकल भये विपरीता नव तरु किशलय मनहु कृशानु काल निशा सम निशि शशि भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा बारिधि तपत तेल जनु बरिसा जे हित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा कहेहु ते कछु दुख घटी होई काह कहूँ यह जानन कोई तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानति प्रिया एक मन मोरा सो मन रहत सदा तो ही पाही जानु प्रीति रसयत नहीं माही। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुण वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीसी जगत जननी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रशिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानून के शरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नस्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधु, आइए भगवत कृपा से परम सौभाग्य का विषय है सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरो कपि सुंदरे सुंदरी लंका सुंदरे किम न सुंदरम सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड मह मारेउ रावण। सुंदर कांड परम सुंदर है, हमारा जीवन वृत्त सुंदर हो जाता है, हमारा चरित्र सुंदर हो जाता है, हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है, हमारी भाषा सुंदर हो जाती है, हमारा भूत भविष्यत वर्तमान सुंदर हो जाता है। ये ऐसा दिव्य कांड है। इस कांड के अंतर्गत अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज अंबा जानकी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का संदेशा विरह संदेशा सुना रहे हैं, जिसमें कहे राम वियोग तब सीता
मोह सकल भये विपरीता। भगवान को सब विपरीत हो गए। विपरीत का मतलब क्या है? जो अच्छा था वो बुरा हो गया, जो बुरा था वो और बुरा हो गया। ये नहीं कि वो अच्छा हो गया, वो और बुरा हो गया। बसंत ऋतु बड़ी सुंदर लगती है, शरद ऋतु बड़ी प्यारी होती है, पर ये सब भगवान श्री राम के लिए जहर हो गए। देखिए किशोरी जी का हरण जो है, दो बातें हैं। अध्यात्म रामायण में, स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में माघ कृष्ण चतुर्दशी सीताहरण का वर्णन हुआ। हनुमान नाटकम में प्रसन्न राघवम में सीताहरण फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को हुआ, और हनुमत नाटकम में चैत्र कृष्ण दशमी को हुआ। तो इस प्रकार से फाल्गुन कृष्ण अष्टमी, तो फाल्गुन कृष्ण का अष्टमी का मतलब यह है कि दक्षिण भारत में फाल्गुन मास में बसंत ऋतु आ जाती है। यद्यपि उत्तर भारत में चैत्र मास से बसंत ऋतु का शुभारंभ होता है, लेकिन दक्षिण भारत में एक महीने पहले ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और ये दक्षिण भारत कर्नाटक की कथा है, तमिलनाडु की कथा है, लंका की कथा है। तो बसंत का शुभारंभ हो चुका है सीता जी के हरण के समय। तो सीता हरण के समय बसंत ऋतु, यद्यपि फाल्गुन में हमारे यहां शिशिर ऋतु होती है, तो शिशिर ऋतु के अंतिम चरण में बसंत के दर्शन होने लगते हैं। वृक्षों के पुराने पत्ते फागुन महीने में झड़ने लगते हैं, नई नई कोपलें आने लगती हैं, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है वृक्षों का। तो हुआ क्या कि बोले, नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशिश शिभानु। ये शिशिर और बसंत के शुभागमन का वर्णन है। नवतरु किसलय, बसंत में किसलें आते हैं, सुंदर सुंदर कोपलें आती हैं, वह कृष्णानु जैसे लग रहे हैं, अग्नि के जैसे लग रहे हैं। भगवान श्री राम जब कहते हैं हिमांशु चंडांशु, हे लक्ष्मण हमारे लिए हिमांशु जो है, चंद्रो यत्र दिनेश दीधिति समः प्रसन्न राघवम, ये चंद्र जो है, चंद्रो यत्र दिनेश, दिनेश के समान लगता है, सूर्य के समान लगता है। चंडांशोर निशिका कथा रघुपते चंद्रो यनुन्मीलति, सौमित्रे नुसेव्यताम तरुतलम चंडांशु जिम्भ्रते, सौमित्रे तनुसेव्यताम तरुतलम चंडांशुरुद्रिम्भते। सायंकाल भगवान निशाकर अपनी षोडश कलाओं के साथ जिस समय गगन मंडल में विहार करने के लिए निकलते हैं, तो उस समय चंद्र देवता की शीतल शीतल रश्मियां, शीतल किरणें जब जगत को आह्लादित करने लगती हैं, प्रसन्न करने लगती हैं, शीतल करने लगती हैं, तो हमारे भगवान तड़पने लगते हैं। सौमित्रे तनु सेव्यताम तरुतलम चंडांशुरुद्रिम्भते, हे सौमित्र, हे लक्ष्मण भाई, जल्दी भागो, जल्दी वृक्ष के नीचे चलो, जल्दी वृक्ष की आश्रय लो। सूरज निकल गया है, ये सूरज दग्ध कर रहा है। किसी सूफी ने लिखा था कि ये शामे गम बड़ी अजीब होती, बिरही लोगों की दशा ही अलग की होती है। विरह दशा का वर्णन करना महाराज खिलवाड़ नहीं है।
जो अच्छे हैं वो बुरे हो जाते हैं, जो बुरे हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो ये शामे गम बड़ी अजीब होती है, ये शामे गम बड़ी अजीब होती है, किन्हीं दिल जलों के नसीब होती है। जो दिल जले लोग हैं, जो बिरही लोग हैं, जो विप्रलंब से पीड़ित हैं, प्राण प्रियतम से दूर हैं, उनके लिए सावन का महीना आता है, पुरवैया बहती है, शीतल सुगंध, मिट्टी की सुगंध जिस समय हम बहती है, और महाराज मयूर केकार वो करने लगते हैं, बादलों को देख देख कर मयूर जिस समय नृत्य करने लगते हैं, उस समय मोरों का वह सुंदर सुंदर को केकार जो कानों को बड़ा कर्ण प्रिय लगता है, वो बिरहिणी के लिए या बिरही के लिए हृदय जलाने जैसा कार्य करता है। मोर शोर घन घोर जोर दामिनी दमंकन, वह मोर का शोर लगता है। मोर शोर घन घोर घन घमंडन भगरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। मोर शोर घन घोर जोर दामिनी दमंकन, बिजली चमकती है तो कलेजे पर जैसे वज्र पड़ रहा हो। पावस शीतल पवन गमन जुगनून चमंकन, पावस काल में जब शीतल पवन चलती है तो जैसे आग बरस रही हो, लोहार की भट्टी चल रही हो। जुगनून चमंकन, जुगनू जब टिम टिम चमकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभो रहा हो, सुई की नोक चुभो रहा हो शरीर में। तो हमारे भगवान के लिए शिशिर के अंत में जो नए नए कोपले निकलती हैं वो बन जाती हैं बिल्कुल महाराज आग की अंगार बन जाती है। गर्मी के दिनों में काल निशासम निशि शशिभानु, ये चंद्रमा तो महाराज माघ पूछ के महीने में शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में आग बनकर के जलाता है। गर्मी के ऋतु में ये चंद्रमा क्या करता होगा? इसलिए गर्मी की रात काल रात्रि बन जाती है। निशि शशि भानु, चंद्रमा जो है वो सूर्य बन जाता है। बारिश के दिनों में बरसात आती है, सावन की फुहारें पड़ती हैं, तो बारिधि तपत तेल जनु बरिशा। देखो सब ऋतुओं का आगमन हो रहा है भगवान के वियोग में। तो तेल बरस जाता है, शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में पुष्प बढ़िया प्यारे प्यारे खिलने लगते हैं। सरोवर तो महाराज खिलखिला उठते हैं, सरोवरों में सुंदर सुंदर उत्पल जब खिलने लगते हैं, सरोज खिलने लगते हैं, तो वो सरोज वो कमल के पुष्प जिस समय शरद ऋतु में भगवान श्री राघवेंद्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुबलय विपिन कुंतमन सरिसा, जैसे भाला कोई फेंक रहा हो, भाले की नोक कर रही हो। ध्यान देना, भाला, भाले में एक डंडा होता है, बिना डंडे के बिना उस दंड के भाला नहीं रहेगा। तो फिर अगर भाला कमल के पुष्प को बोल रहे हैं तो फिर डंडा क्या है? तो ये जो कमल का दंड है, कमल नाल जो है, यही भाले का डंडा है। उसमें जो कमल के पुष्प हैं वो पुष्प ही ग्रंथियां हैं, जिस ग्रंथि में वो भाला कसा जाता है। और जो कमल के किसलय के नोक हैं, नुकीले नुकीले, वही मानो भाले की नोक है। हाँ, तो भाले का डंडा हो गया, भाले की ग्रंथि हो गई, भाले का नोक हो गया। तो फेंकने वाला कौन है? बोले कामदेव ही मानो वह भाला फेंक फेंक करके मुझे व्यतीत कर रहा है। मानव बदन दुंदुभी दीन्ही, लक्ष्मण देखो काम अनीका, रहन धीर जिनके मन लीका। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। तो सब कुछ भगवान के लिए विपरीत हो गए। और कई विद्वान तो 4 नहीं 6 ऋतुओं का योग इसमें जोड़ लेते हैं। भगवान ने अपने वियोग में 6 ऋतुओं का जो वियोग होता है वो हनुमान जी से कहलवाया है। सबसे पहला शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु में बस वही जो मैंने बोला, कुबल यबि
कोपले निकलती हैं नवतरु किसलय मनहु कृषानु काल निशासम निशि शशि भानु। तो शिशिर ऋतु में नवतरु किसलय मनहु कृषानु, शिशिर ऋतु में महाराज नई नई कोपलें आती हैं फागुन के महीने में, तो मानो शिशिर ऋतु का वर्णन हो गया। बसंत में शीतल सुगंध सुईतल सुगंधित वायु चलती है। चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृषानु बढ़ाव निहारी। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। ये वसंत का वर्णन है। तो जब बसंत में शीतल मंद सुगंध समीर चलती है, तो ये शीतल मंद सुगंध समीर हमारे प्रभु को कैसा लगती है, किस प्रकार से लगती है? मानो लगता है कि कोई सांप सांस ले रहा। क्यों? शीतल मंद सुगंध समीर जो है, त्रिविध समीर शीतल होती है, मंद होती है, सुगंध होती है, सुगंध से भरी होती है। पर भगवान श्री राम को सीता के वियोग में या जब त्रिविध समीर चलती है तो उरग श्वास जैसी लगती है। तो त्रिविध समीर में 3 गुण है, शीतलता है, मंद है, सुगंध है। और सर्प के श्वास में यही तीनों विपरीत है, उल्टे। कैसे उल्टे हैं? बोरे सर्प जो है उसकी सांस गर्म होती है, गर्म के साथ तीव्र होती है, मंद नहीं होती। वायु मंद चलती है, शीतल वायु, पर सर्प की सांस जो है वो तीव्र होती है, बड़े तेज से फुफकारता है। और त्रिविध समीर में सुगंध होती है। यहां सुगंध के बजाय दुर्गंध भरी हुई है। सर्प की जो बास आती है उसमें दुर्गंध होती है। तो शीतल मंद सुगंध की जगह विपरीत हो गया। मोकह सकल भय विपरीता, दुर्गंध आ रही है। फिर त्रिविध समीर शीतल होती है, सुखद होती है और रोग हारक होती है। शीतल समीर जब आती है तो रोग हारक होती है और सौम्य होती है। तो त्रिविध समीर सौम्य है, सुखद है, रोगहारक है। लेकिन उरग समीर जो है, उरग श्वास जो है, वो गर्म होती है, रोग वर्धक होती है और दुखद होती है। तो इस प्रकार उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कई विद्वान तो कहते हैं कि भगवान ने जो वियोग का संदेशा भिजवाया हनुमान जी से, उसमें 5 महाभूतों को जोड़ दिया। 5 महाभूत, 5 तत्व जो हैं वो भगवान को विपरीत हो गए। 5 महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये सब भगवान को विपरीत हो गए। कैसे विपरीत हो गए? बोले नूतन किशलय अनल समाना। नई नई कोपले जो है वो अग्नि के समान दिखती है। अग्नि के समान दिखने का मतलब ये अग्नि तत्व है। उसके बाद काल निशासम निशि शशि भानु। चंद्रमा और सूर्य आकाश में रहते हैं, मानो ये आकाश तत्व हो गया। अग्नि तत्व विपरीत हो गया, आकाश तत्व विपरीत हो गया। कुबलय विपिन कुंतवन सरिसा। कुबलय माने कमल। कमल पृथ्वी तत्व से प्रकट होता है, पृथ्वी से निकलता है, मानो ये पृथ्वी तत्व विपरीत हो गया। बारिधि तपत तेल जनु बरिशा। बारिधि माने मेघ, मेघ यानी बादल, बादल पानी गिराते हैं यानी जल तत्व हो गया। वो भी विपरीत होकर के गरम गरम तेल बन गया। औरग श्वास सम त्रिविध समीरा। त्रिविध समीर शीतल मंद सुगंध समीर, त्रिविध समीर जो है वो सर्प के श्वास के समान बन गई। कहने का तात्पर्य कि वायु तत्व भी विपरीत हो गया। तो शीतल मंद सुगंध समीर जो है वो भगवान को जला रही है, भगवान को भस्म कर रही है। सब कुछ अलग हो गया है। हनुमान जी यह संदेशा कहते कहते स्वयं विकल हो गए।
कहेउ राम वियोग तव सीता, मोह सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, अरे काल निशा सम निशि शशि भानु। सुंदर सुंदर जो वृक्ष की कोपले हैं वो भगवान के लिए अग्नि हो गई है। हाँ, रात्रि जो है वो काल निशा हो गई है। अब देखो इसमें 6 ऋतुएं भी कई विद्वान जोड़ लेते हैं। 4 ऋतु तो मैंने बताया, अब 6 ऋतु देख लिया जाए। फाल्गुन का महीना यानी शिशिर ऋतु, नावतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। काल निशा यानी हेमंत की रात्रि। गहन पूछ की रात जो है बड़ी लंबी होती है, कटती नहीं जल्दी, भयंकर लगती है। तो मानो हेमंत की रात जो है वो काल निशा के समान हो गई है। मैंने तभी गर्मी की रात बताया था। जब गर्मी की रात बताया था तो 4 ऋतुओं को संयोजित किया था भगवान के वियोग वर्णन में। बसंत ऋतु, गर्मी की ऋतु, बरसात की ऋतु और शरद की ऋतु। हेमंत और शिशिर छोड़ दिया गया था क्योंकि सीता का हरण शिशिर में हुआ, इसलिए शिशिर से शुरू करके हनुमान जी जो है वो ये गहन में पहुंच गए सीता जी के पास, तो इसलिए उतनी ऋतुएं जोड़ी गई। अब 6 ऋतु, पहले वियोग की ऋतु क्या है? जिस ऋतु में हरण हुआ सिया जी का कुबलय, नूतन किसलय मनहु कृशानु, ये हो गया शिशिर ऋतु। और काल निशा सम निशि शशि भानु, ये हो गया हेमंत ऋतु। और ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ खता खर या तप पमनु। ये भगवान श्री राम जो सर्प के सांस के समान हवाएं चलती है ना, ग्रीष्म के दिनों में पंथ कथा खर आतप पवनु, आतप पवन जो है लू चलती है जो, वही भगवान कहते हैं कि लगता है कि उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। लगता है सर्प के सांस चल रही है, सर्प फुफकार रहा है। एक ग्रीष्म की ऋतु हो गई। शरद ऋतु में, शरद ऋतु का वर्णन, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा ऋतु का वर्णन, बोले बारिधि तपत तेल जनु बरिशा। ये वर्षा ऋतु का वर्णन हो गया। शरद ऋतु बोले कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा। शरद ऋतु में कुंत वन सरिसा, कुंत यानी भाले के जैसे लगते हैं ये सुंदर सुंदर कमल के किसलयों के नुकीले नोक जो है वो भाले जैसी। तो ये शरद ऋतु हो गई। और इस प्रकार से शरद हो गया, शिशिर हो गया, बसंत हो गया, हेमंत हो गया और ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया। सारी ऋतुएं भगवान श्री राम के लिए सब विपरीत हो गई हैं, सब उल्टी हो गई हैं। भगवान जो चाहते हैं वो सब उल्टा हो जाता है, हमारी प्रिया नहीं है। देखो भगवान रोते हुए कहते हैं हनुमत नाटकम में, ए सीता कंठे नारोपितो, मैंने अपने गले में जब कभी तुम मिलती थी प्रिय, तो जो सुंदर सुंदर किसलय, जो सुंदर सुंदर पुष्पों का हार मेरे गले में पड़ता था, उसे पकड़ करके मैं तोड़ करके फेंक देता था। क्यों? बोले तया विश्लेष भीरुणा, तुम्हारे वियोग के भय से कि अगर गले में हार ये पड़ा रहेगा, लटकता रहेगा, झूलता रहेगा, तो मेरी प्रिया और मेरे मिलन में बाधा डालेगा। इसलिए मैं हार भी तोड़ करके फेंक देता था प्रिय। लेकिन इदानी मंतरे जाता पर्वता सरिता द्रुमा, जहां हार भी पहाड़ लग जाता था,
वहां आज बड़े बड़े पहाड़ है और बड़े बड़े वृक्ष है और बड़े बड़े सागर है और बड़ी बड़ी नदियां हमारे तुम्हारे बीच में आ गए। हे प्रिय सीता, तुम जब मिलती थी तो जब हार भी पहाड़ लगता था, हार भी भार लगता था, हार को उतार कर मैं फेंक देता था ताकि तुमसे दूरी न बन पाए। पर आज इतनी दूरी बन गई प्रिय कि तया विश्लेष भी रुणा इदानी मंतरे जाता पर्वता सरिता ध्रुमा। बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े नदी, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े सागर हमारे तुम्हारे बीच में आ गए। तो मोह कहूं सकल भय विपरीता, मेरे लिए सब विपरीत हो गए हैं, सब उल्टे हो गए हैं। सूर्य निकलता है तो वृक्ष के नीचे भागता हूं, वृक्ष के नीचे जाता हूं तो पत्ते आग के अंगार जैसे झुलसाने लगते हैं। बरसात आती है तो तप जाता हूं सीते जैसे गरम 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 तेल बरस रहा। कई लोग कहते हैं महाराज गरम पानी क्यों नहीं लिखा? तो देखो, गर्म पानी किसी किसी ऋतु में सुखद होता है। शीत ऋतु में, हेमंत ऋतु में, इन ऋतुओं में गर्म पानी जो है वो सुखद हुआ करता है। दूसरी बात, तेल तपस्वियों के लिए वर्जित है। इसलिए वर्जित है कि तेल भोग पदार्थों में आता है। भला भोज्य पदार्थों में तेल आता है, श्रृंगार में आता है तेल, इसलिए तेल तपस्वी के लिए वर्जित है। तो जैसे कड़ाह में का खौलता उबलता हुआ तेल अगर एक छींटा भी पड़ जाए हमारे शरीर पर, हमारे अंगों पर, तो बड़े बड़े फफोले आते हैं, हम झुलस जाते हैं। तो सीता जब सावन बरसने लगता है प्रिय, तो हमारा शरीर झुलस जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, शरीर विदीर्ण होने लगता है। जे हित रहे करत तेई पीरा। सावन की शीतल सुंदर सुंदर झड़ियां जब लगती थी तो बड़ी हितकर लगती थी, पर अब वही पीड़ी पीड़ा देती है। लक्ष्मण जिस समय सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर किसले, सुंदर सुंदर कलियां, सुंदर सुंदर कोपले ला करके बिछा करके शैया बनाते थे, हम लोग बैठते थे, बड़ा सुखद लगता था प्रिय। लेकिन आजकल वही शैया चुभती है, मुझे जलाती है। वो नुकीले नुकीले पत्ते जो है छिद्र कर देते हैं शरीर में। वो सुंदर सुंदर कोपले जो है वो जैसे लाल लाल आग के अंगार हो, मैं लेटता हूं उनमें तो तड़प जाता हूं, बैठ नहीं पाता। वहां से भाग करके जल में जाता हूं सरोवर में स्नान करने, तो सरोवर में बाष्प निकल रहा है, भाप निकल रही है सीता, झुलस जाता हूं मैं, सरोवर से भागता हूं। पीतांबर पहनता हूं तो पीतांबर ऐसा लगता है जैसे हाथी का चमड़ा लपेट लिया हो। ये सीता, लक्ष्मण जब कंदमूल फल ले आते थे, हम लोग स्वाद ले लेकर के उन कंदमूलों को ग्रहण करते थे प्रिय, पर सब उल्टा हो गया जानकी। वह कंदमूल जिस समय में सुंदर सुंदर बन के फल बानर लोग लक्ष्मण ले आते हैं, मैं उन्हें मुख में डालता हूं तो तिक्त लगते हैं, जहर जैसे लगते हैं, तुरंत उगल देता हूं प्राण प्रिय। लक्ष्मण दोने में जल भर करके ले आते हैं तो जल विषैला लगता है उसमें जहर और मिर्चा घोल दिया है किसी ने, विपरीत हो जाता है। गर्मी के दिनों में लक्ष्मण सुंदर सुंदर पत्तों का पंखा बनाकर झलने लगते हैं तो पंखा लगता है जैसे सर्प की फुफकार हो, जैसे किसी लोहार के भट्ठी में हवा चल रही हो, ऐसे मैं झुलस जाता हूं प्राण प्रिय। लक्ष्मण चरण दबाने के लिए स्पर्श करते हैं तो लक्ष्मण के हाथ लकड़ी जैसे लगते हैं, लक्ष्मण के हाथों में कोमलता नहीं लगती। ये सीते, जंगल के कोई ऋषि महात्मा जब वेद मंत्र सुनाने लगते हैं तो वेद मंत्र इतने कर्कश लगते हैं कि मैं अपने कान बंद कर लेता हूं। न मुझे पूजा अच्छी लगती है, न मुझे पाठ अच्छा लगता है, न मुझे ध्यान अच्छा लगता है, न मुझे संध्या अच्छी लगती है। सर्वत्र तुम्हारी दिव्य छवि नाचती रहती है, सब कुछ मेरे लिए अनर्थ जैसा हो गया है प्राण प्रिय। इसलिए हे जानकी, ये सीता,
मोकह सकल भये विपरीता, नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशिष शिभानु, कुबलय विपिन कुंतवन सरिसा, अरे बारिधि तपत तेल जनु बरिसा। सुंदर सुंदर बूंदें जब पड़ती हैं, फुहारे पड़ती हैं तो जलते हुए तेल के समान लगती है। जे ही तरहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, सीता कहे हूते कछ दुख घटी होई, काह कहूं यह जानन कोई। सीते, कहने से थोड़ा सा दुख घट जाता है, पर क्या करूं प्रिय, कहूं किससे। देखिए, बिरही को अपने बिरह की कथा सुनने के लिए कोई बिरही ही चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी उद्धव को भेजा था वृंदावन। कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां से के गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। क्यों भेजा था? जब मथुरा में रहते रहते भगवान कृष्ण को गोपियों की याद आती है, गोपियों के विरह की ज्वाला जब हृदय को विदग्ध करने लगती है, तो ऐसा लगता है कि कोई प्रेमी मिल जाए और उसके कंधे पर सिर डालकर रो लिया जाए, उससे कुछ विरह की कथा सुना दिया जाए। लेकिन यहाँ तो सब ऐश्वर्य वाले हैं, यहाँ तो कृष्ण को सब भगवान मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। तो भगवान ने सोचा उद्धव का शिकार किया जाए, उस प्रेम के विश्वविद्यालय वृंदावन में उद्धव को भेजा जाए, और प्रेम भूमि वृंदावन में जाकर उद्धव जब प्रेमी बनकर के आ जाएगा, तब उद्धव के कंधे पर सिर डालकर रोने का मौका मिल जाएगा और मेरा दुख कुछ कम हो जाएगा। अगर प्रेमी, अगर बिरही बिरह को अपने सखियों से, सहेलियों से, मित्रों से कहकर न सुना दे तो महाराज हृदयाघात हो जाएगा, मर जाएगा, वो प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, सीते कहेहूं ते कछ दुख घटी होई, कहने से कुछ दुख घट जाता है, कम हो जाता है, लेकिन क्या करूं प्रिया, किससे कहूं, काह कहूं यह जानन कोई। इस विरह की कथा को कौन जान पाएगा? हमारे तुम्हारे अंतरंग प्रेम को कौन जान पाएगा? तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। इन चौपाइयों की विशद विधिवत व्याख्या कल आप लोगों के समक्ष किया जाएगा। आज कुछ विद्युत व्यवस्था के खंडित होने के कारण अंधेरे में ही मैंने कथा सुना दिया। चेहरा भले न दिख रहा हो, पर कथा तो आपको सुनाई ही पड़ रही है अच्छे से, इसलिए इस कथा को इसी रूप में स्वीकार करें। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद। श्री सीताराम।